अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने पहले दौर में सूबे के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं, जिनमें स्पोर्ट्स सहूलियात की फरहमी भी एक बहुत अहम कदम था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबे में 100 खेल के मैदान बनाने समेत कई मंसूबों का ऐलान किया था। सूबे में तहसील की सतह तक खेलों के मैदान बनाने का दावा भी शामिल था। अब इन स्पोर्ट्स ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, ये बने हैं या नहीं, और अगर बने हैं तो इनमें कितना काम हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान खिलाड़ी इससे किस हद तक मुतमईन है, ये है आज पाकिस्तान की आवाज का मौजू। सबसे पहले चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा में, जहां हुकूमती ऐलान के बाद अब तक 5 मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों के लिए खेल के मैदानों के निशानात और तामीराती काम शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से चारसदा के आज न्यूज के नुमाइंदे किफायतुल्लाह ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर तहसीनुल्लाह से बातचीत की है, ये आपको दिखाते हैं। जी, हुकूमत की जानिब से नौजवानी खेल कूद के मैदानों के ऐलान के बाद जो है चारसदा के 5 मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो निशानात भी डाले गए हैं और बाज़ जगहों पे जो है वो तामीरी काम भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर तहसीनुल्लाह साहब मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं। सर, बताइएगा किन मकामात पे जो है वो निशानात डाले गए हैं और कहाँ पे जो है वो तामीरी काम भी शुरू हो चुका है? जैसा कि आपको मालूम है कि मौजूदा हुकूमत नौजवानों और खेल की मैदानों को आबाद करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज़ के नाम से एक स्कीम का आगाज़ किया है, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर काम शुरू है। तहसील प्ले ग्राउंड तंगी, तहसील प्ले ग्राउंड चारसदा, प्रांत स्टेडियम में क्रिकेट अकेडमी पे काम शुरू है और बहुत जल्द इंशाल्लाह पायल तकमील तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा चारसदा में 2 बैडमिंटन हॉल है, जो कि रजर ग्राउंड में और तहसील प्ले ग्राउंड चपकादर में उस पे काम शुरू है और इंशाल्लाह बहुत जल्द भी वो कंप्लीट हो जाएगा। तहसीलदार साहब, ये बताइएगा कि क्या इन प्ले ग्राउंड में आम नौजवानों की रसाई मुमकिन होगी? क्यों नहीं, ये तो मतलब है कि हुकूमत का यही जो मंशूर है कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मस्बत काम में मसरूफ रखें। तो इस सिलसिले में मतलब कि ग्राउंड जो है उसमें मेरे ख्याल में चारसदा वाहिद जगह है कि इस वक्त भी इन 5 ग्राउंड्स पे मुख्तलिफ टूर्नामेंट शुरू है। मैं आपको अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मिसाल दूंगा। अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सूबे का नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। उसकी दरवाजे भी आम लोगों के लिए बिल्कुल खुले हैं। इसकी मेंबरशिप का बहुत आसान तरीका है। मेरी चारसदा की आवाम से दरख्वास्त है और ख़ास कर नौजवानों से कि वो अपनी शाम जो है आके अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में गुजारी और मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लिया। शुक्रिया तहसीलदार साहब। इनके मुताबिक चारसदा के 5 मुख्तलिफ मकामात तहसील तंगी, तहसील शफकदर, तहसील चारसदा, रजड़ स्कूल और पड़ांग स्टेडियम में जो है वो तामीरी काम 5 खेल के मैदानों पे शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो इन्होंने जिक्र किया कि चारसदा में एक बहुत बड़ा अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी मौजूद है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रोजाना नौजवान आते हैं और मुख्तलिफ खेल करके महजूज होते हैं। जी, वादी सवात में कितने छोटे बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड मौजूद हैं और हुकूमत ने नौजवानों के लिए कितने नए ग्राउंड बनाने का वादा किया था और इस पर कितना अमल किया जा चुका है, इस पर सवात में आज उसके नुमाइंदे अनवर अंजुम ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर काशिफ फरहान से बातचीत की है, ये आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, अगर स्वात में स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात की जाए तो स्वात में 7 बड़े ग्राउंड है, जिसमें सबसे बड़ा ग्राउंड जो है ग्रासी ग्राउंड है, इसी तरह कबल का एक ग्राउंड है, डेराई ग्राउंड है और चारबाग में एक ग्राउंड है, इसी तरह बरीकोट में एक ग्राउंड है। अगर छोटे ग्राउंड्स की बात की जाए तो तकरीबन 30 से ज्यादा छोटे ग्राउंड स्वात में मौजूद है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड बनाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ स्वात के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर काशिफ फरहान साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के कितने ग्राउंड्स आपने बनाए हैं और कितने पर काम जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आज न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने राय का इज़हार का यहाँ पर मौका दिया। जैसा कि आपको मालूम है, हमने यहाँ पर हमारे तहसील लेवल पर इस वक्त 7 तहसीलें हैं और हम लोग उस पर 7 तहसील प्ले ग्राउंड मौजूद है। इसके अलावा आप हमारी एक और स्कीम की गवर्नमेंट लेके आई हुई है जो कि 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज के नाम से है। उस पर तकरीबन 90 मिलियन के काम जो है वो यहाँ पर स्वात में ऑलरेडी हो रहे हैं। हमारे तहसील काबल में
बैडमिंटन हॉल बन रहा है, इसके अलावा कंबर प्ले ग्राउंड पर बैडमिंटन हॉल बन रहा है और एक हमारा हॉल यहाँ पर सरकट हाउस में बन रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे जो ग्राउंड है वो मतलब है कि तहसील मट्टम में सहरा में हमारे काम शुरू है, दुरुशेल ग्राउंड पर हमारा काम शुरू है, अफजल खान लाला कॉलेज में एक जिम्नेजियम हाल पर काम हो रहा है। ये छोटे छोटे यूसी लेवल के हमारे प्रोजेक्ट हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर यूसी में प्लेइंग फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट सवात में मौजूद होगी। और जो लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम है यूके में, उसकी तर्ज पर ये कलाम क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो वहां पर हमारी लकड़ी है उसका सारा काम इसमें होगा, इसकी पवेलियन, उसकी डिजाइनिंग सारा कुछ होगा और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड होगा। तो सर आप ये बता दें कि ये ग्राउंड जब बन जाएगी तो ये आम लोगों के लिए खोली जाएंगी? ये सारी फैसिलिटीज जो है ये मतलब है कि यहाँ पर आपको पता है कि स्वात एक टूरिस्ट स्पॉट है और स्पोर्ट्स के लिहाज से हम इसको इंटरनेशनल बना रहे हैं। ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं, ख्वाह वो ग्रासी क्रिकेट ग्राउंड जो है उस पर हमारा काम शुरू है, या कलाम क्रिकेट ग्राउंड है, या यहाँ पर जो हम एस्ट्रोटर्फ पर हमारा ये काम आपके सामने हो रहा है, तो ये इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज है। ये इस पर यकीनन लोकल स्पोर्ट्स पर भी इसका बहुत ज्यादा असर होगा। ये भी बता दें कि फीमेल के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं, खासकर स्पोर्ट्स के हवाले से? करीब केपी गवर्नमेंट यहाँ पर 100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट ला चुकी है इंडोर फीमेल फैसिलिटीज के हवाले से, जिसकी खास बात यह है कि वहाँ पर एक आया से लेकर ऊपर ऑफिसर तक सारी फीमेल होगी। मतलब है कि एक घरेलू सा माहौल फीमेल के लिए, जो कि आपको पता है हमारे पश्तून रिवायात हैं, तो हमने चादर और चार दीवारी को देखते हुए वो फैसिलिटी डिजाइन की हुई और इंशाल्लाह वहाँ पर फीमेल आएंगी और प्रॉपर वो मतलब है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा हम वहाँ पर ऐसी सेटिंग भी कर रहे हैं कि जो घरेलू खवातीन है, मतलब है कि उनका भी इतना ही हक है। जी बिल्कुल। जिस तरह काशिफ साहब की बात है आपने सुनी, काशिफ साहब का कहना है कि काफी ग्राउंड जो है उस पर काम जारी है और ये बहुत जल्द यहाँ पर बना दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है कालाम में नेशनल स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है, जिसकी बाकायदा मंजूरी सूबाई हुकूमत ने दे दी है। जी, इस पर मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदगान से। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज़। वेलकम बैक नाजरीन। करक के इलाके बांडा दाऊद शाह में 1 करोड़ 85 लाख की लागत से नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। करक में मौजूद हमारे नुमाइंदे सब्जलाही ने असिस्टेंट कमिश्नर बांडा दाऊद शाह ईद नवाज शरानी से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, करक बांडा दाऊद शाह में 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं। ताहम इसमें आम नौजवानों के लिए क्या सहूलियात हैं, इसकी देखभाल कौन कर रहा है, इसके हवाले से हम तफसीली बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बांडा दाऊद शाह ईद नवाज शेरानी से, कि वो हमें इन तफसीलात से आगाह करें। जी इसी साहब, ये जो ग्राउंड है प्ले ग्राउंड बांडा दाऊद शाह तहसील प्ले ग्राउंड जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं, इसकी ऑफ कोर्स जो देखभाल है वो तो कंसर्न डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो ही करेंगे और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। यहाँ का मैं ये बताता चलूँ, चूँकि बांडा दाऊद शाह एक बैकवर्ड एरिया है, इस बैकवर्ड एरिया में यहाँ की जो नौजवान है, जो यंग लॉट है, उसके लिए हमने रिसेंट पास्ट में इस किस्म की एक्टिविटीज़ की हुई हैं कि यहाँ पे उनको हमने कंस्ट्रक्टिवली एंगेज किया है। मॉल कंपनी की तरफ से बड़ी इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, जो उसका सीईओ साहब है उसने स्पॉन्सर किया हुआ था। यहाँ पे जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी, लोगों को यंग लॉट को हमने कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली एंगेज किया था। यहाँ ये ग्राउंड जो है, इसकी लोकेशन की आप बात कर लें, अब देख लें, बड़ी बेहतरीन किस्म की लोकेशन है। लोग जो नौजवान तबका है यहाँ के, वो बड़ी एक्टिवली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। सर जी, क्या दूर दराज के देहात का जो आम नौजवान है उनको यहाँ तक इस ग्राउंड में खेलने की इजाजत है, उनको यहाँ तक रसाई है?
ऑफ कोर्स ये जो है फ्री फॉर ऑल है, ये गवर्नमेंट ग्राउंड है। यहाँ के जो जितने भी हमारी पेरिफेरीज के गांव हैं, पहले भी जो हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें सारी जो पेरिफेरीज हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो टीमें हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उनको रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी। नेक्स्ट टाइम भी अगर इन केस गवर्नमेंट की तरफ से या मॉल कंपनी की तरफ से हमें इस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि हम लोगों को एक स्पोर्ट फेस्टिवल मुनक्कद करा सके लोगों के लिए, जितनी भी हमारे पास बांडा दाऊदशाह तहसील में टीमें हैं सबको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे उसमें। जी नाज़रीन, आपने असिस्टेंट कमिश्नर बांडा दाऊदशाह की गुफ्तगू सुन ली। मौजूदा हुकूमत का अवाम से वादा है कि हम अपने दौरे इक़्तिदार में नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करें। इस दावे पर तहरीक इंसाफ किस हद तक पूरी उतर पाई है और खेलों के हवाले से कोहाट की क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर, जिन्होंने स्पोर्ट्स रीजनल ऑफिसर सिकंदर शाह से कोहाट में खेलों की सहूलियात की फरहमी से मुतालिक बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कोहाट में। मौजूदा हुकूमत ने ये आवाम से वादा किया कि जो ही हम एक दौरे इक़्तिदार में आएंगे तो नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की जानिब राग़िब करेंगे और साथ ही साथ जो है वो अपने मुख्तलिफ अज़ला में जो है वो खेलों के ग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पर मेरे साथ स्पोर्ट्स रीजनल ऑफिसर सिकंदर शाह साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। सूबाई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि हर डिवीजनल लेवल पर एक कम्प्लेक्स होगा जो तमाम फैसिलिटी मौजूद होंगी इंडोर आउटडोर की। तो कम्प्लेक्स में जो अभी प्रोजेक्ट शुरू है तकरीबन 91 करोड़ की, तो उसमें टाइटन ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड और हॉकी टर्फ, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम हॉल और हॉस्टल तकरीबन इस पे 75% काम कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स के लिए जो हॉल बन रहे हैं उस पर भी काम शुरू है। तो इसके अलावा ज़हूरुल इस्लाम शहीद के उसमें एक बैडमिंटन हॉल, ये उस पर भी काम जारी है, तकरीबन 50% उस पर भी काम हो गया है। इसके अलावा जो स्कीमें पाइपलाइन में है उसमें एक क्लाइंबिंग वॉल है और दूसरा फुटसाल है। फुटसाल में इस दफ़ा कोहाट ने गोल्ड जीता था, तो इसलिए डायरेक्टर साहब ने स्पेशल करके यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का फुटसाल का ग्राउंड बनेगा जो इंशाल्लाह मेरी ग्राउंड में बनेगा। तो इस तरह बहुत तेज़ी से इन मंसूबे पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह आम पब्लिक को, प्लेयर्स को हम वो तमाम फैसिलिटी दे सकेंगे ताकि वो आगे हमारे लिए नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर बन सके। अच्छा, ये बताइए कि जो आम नौजवान है वो खेलों के हुसूल के लिए ये जो आप इतना बहुत काम बता रहे हैं, यहाँ तक वो पहुँच पाएगा? इंशाल्लाह जी, यहाँ तक तो ज़रूर पहुँचेगा। इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा। अभी 21 गेम्स में हमारे फीमेल ने मेडल जीते हैं, गोल्ड और सिल्वर, और इसके अलावा फुटसाल में हम गोल्ड जीते हैं और सूबाई गवर्नमेंट कैश प्राइजेस के अलावा पूरे साल का उनको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी देगी। जी, आपने सुना, मेरे साथ स्पोर्ट्स ऑफिसर सिकंदर शाह मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आवाम से वादा किया था कि नौजवानों को खुसूसी तौर पर खेल की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में ग्राउंड बनाएंगे, तो इनका ये कहना है कि वो वादा एक हद तक पूरा कर चुकी है। जी, इस हवाले से मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज पाकिस्तान की आवाज। वेलकम बैक। और अब जरा अहवाल जान लेते हैं पेशावर के खिलाड़ियों और आवाम का। इनके सूबे में स्पोर्ट्स सहूलियात की फराहमी से मुतालिक क्या राय है। हमारे रिपोर्टर कामरान अली ने जिमखाने में कुछ लोगों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आज प्रोग्राम पाकिस्तान की आवाज में आज हम खेलों के सहूलियात के हवाले से बात करेंगे। हम अगर देख ले तो पीटीआई हुकूमत जब खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा हुकूमत में आई तो इस ऐलान और वादे के साथ आई कि नौजवानों को खेलों और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जाएगा, जिसके लिए ग्राउंड्स की तामीर इंतहाई ज्यादा जरूरी है। साथ में मुख्तलिफ मौक़ों पर हुकूमत की जानिब से और साथ में वज़ीर आज़म इमरान खान चूंकि खुद स्पोर्ट्समैन है तो उनकी जानिब से भी ऐलानात किए गए कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। इसी सिलसिले में
ہم نے دیکھا کہ ہر سال پر فنڈز جاری کیے جاتے اور فنڈز مختص کیے جاتے, اور اگر ہم دیکھ لیں تو ان اعلانات پر جو ہے کسی حد تک عمل درآمد بھی ہو رہا ہے, اور مختلف اضلاع میں گراؤنڈز اور اس طرح سپورٹس کمپلیکس بنائے جا رہے. اگر ہم پشاور کی طرف دیکھ لیں تو یہاں پر ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کے شکل میں اور اس طرح احاطہ آباد میں تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے گراؤنڈز بھی بنائے جا رہے تاکہ انٹرنیشنل میچز اور اس طرح پی ایس ایل کے میچز کرائے جا سکے. اسی حوالے سے آج ہم شہریوں سے اور نوجوانوں سے بات کریں گے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو اعلانات کیے تھے اور اس مد میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے تو کیا وہ اس سے مطمئن ہے. جی, حکومت نے بڑے اعلانات کیے تھے کہ گراؤنڈز بنائے جائیں گے, ان اعلانات اور اس حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2013 میں جب یہاں پختونخوا میں حکومت آئی تو ان سے بہت زیادہ توقعات تھی, اور توقعات یہ تھی کہ جو نوجوان تھے یہاں ارباب نیاز اسٹیڈیم میں عمران خان نے امن کا ایک میچ کرایا تھا, اس میں 30,000 کروڑ آیا تھا, اور وہاں اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ہر تحصیل میں ایک گراؤنڈ بناؤں گا. بدقسمتی یہ ہے کہ 8 سال تقریباً 7.5 سال ہو گئے ہیں اس کنٹینیوٹی کو, تو ابھی تک میں نے کسی تحصیل میں گراؤنڈ نہیں دیکھی ماں سوائے یہ کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے. ان کی بات سنی. ایک اور بھی شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. حکومت نے کہا تھا کہ تحصیل اور اس طرح یو سیز لیول پر جو ہے گراؤنڈز بنائے جائیں گے, تو کیا آپ کے یو سی یا علاقے میں کوئی ایسے گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ جا کے یا اسی طرح آپ کے جو علاقے کے نوجوان ہیں وہ جا کر کھیل سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بات کی کہ صوبائی گورنمنٹ اور نے ایک انیشیٹو لیا تھا 1000 گراؤنڈز بنوانے کا جو انیشیٹو تھا, تو بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو صرف رینیویشن ہی ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ جا کے مختلف وینیوز پہ جو پرانے گراؤنڈز ہیں ان کو ہی صرف رینیویشن کی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارسدہ اور اس طرح باقی جو اضلاع وہاں پر تو ہاکی کے بڑے زبردست گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں. نہیں جی بالکل, چارسدہ میں ہم نے دیکھا کہ اسٹرو ٹرف بچھایا گیا ہے, اور ہاکی کے لیے انہوں نے جو چارسدہ سپورٹس کمپلیکس میں وہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. جس طرح اسلامیہ کالج میں دیکھا جائے تو وہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے دیکھا کہ 3 سے 4 ایسے گراؤنڈ بنوائے گئے ہیں جو پلیئرز کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لیکن تھوڑا سا ایک آپ دیکھیں تو وہ تھوڑا سا ایج حاصل نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے شہریوں کو کہ وہ آسانی وہاں جائے اور وہاں پہ کرکٹ کھیلے, اسپورٹس کی جو سرگرمیاں ہیں وہاں پہ کھیلے. ابھی آپ یہاں پہ ہم موجود ہے جمخانہ گراؤنڈ میں, یہاں پر انہوں نے جو ہے تو کام کیا ہوا ہے, لیکن یہ تقریباً 1957 سے اس کی تعمیر رکھی گئی تھی, اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی تاریخی یہ جگہ ہے, تو اس کے اوپر تھوڑا سا ورک آؤٹ کیا گیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کام ہو رہا ہے. جس طرح ارباب نیاز اسٹیڈیم میں میچز کے لیے ان کو بنوایا جا رہا ہے. کیا آپ کے کوہاٹ میں گراؤنڈز بن چکے اور آپ لوگ کی جو سرگرمی ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں وہاں پر؟ جی الحمدللہ, ہمارے کوہاٹ میں کافی اچھا سپورٹس کمپلیکس بنا ہے. ابھی پورا کرکٹ گراؤنڈ پہ بھی دوبارہ پوری رینوویشن ہوئی ہے, پورا کام ہوا ہے, اور باقی گیمز بھی شروع ہوئی ہیں, اسکواش وغیرہ, سوئمنگ پول وغیرہ, پورا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو ہم مطمئن ہیں اپنے کمپلیکس سے, انشاءاللہ ابھی تک کام شروع ہے. کیا آپ مطمئن ہیں؟ جی سر, ہمیں مطلب یہاں پر سہولیات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جس طرح مطلب یونیورسٹی روڈ پر ICI اکیڈمی میں ان میں بھی مطلب سہولیات بہت زیادہ ہو گئے, ہر پلیئرز کو موقع ملتا ہے بیٹنگ بالنگ کرنے کا. اس طرح حیات ورڈ سپورٹس کمپلیکس ہو گیا, تہکال میں ان کی مطلب اپنی اکیڈمی ہے, تہکال کرکٹ اکیڈمی ہے, اور جمخانے کا مطلب اپنا گراؤنڈ ہو گیا. یہ تو مطلب ہوم گراؤنڈ ہے, یہاں پر پریکٹس وغیرہ سب کچھ سارے پلیئرز کو موقع ملتا ہے. اسی وجہ سے مطلب میں تو مطمئن ہوں اپنے پلیئرز کے حساب سے, اپنے نوجوانوں سے, کہ مطلب انشاءاللہ فیوچر میں ہماری مطلب بہت کام آئے گی یہ پریکٹس وغیرہ. جی بالکل, جس طرح آپ نے ان نوجوانوں کی بات سنی تو یہ تو مطمئن دکھائی دے رہے. آگے جا کر کچھ اور کھلاڑیوں اور نوجوانوں سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اقدامات کے حوالے سے. ارباب نیاز اسٹیڈیم کی تعمیر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ کا بہت فضل ہے کہ پاکستان میں کرکٹ دوبارہ بحال ہوا ہے, اور ہمارا بھی یہی خواہش ہے PSL یہاں پہ ہو. تو میری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ یہ اسٹیڈیم جلد سے جلد ریکور ہو تاکہ ہم بھی انجوائے کریں PSL کے, کیونکہ ہم لاہور اور کراچی ہم سے بہت دور ہے, ہم ادھر نہیں جا سکتے. تو میرے پشاور کے PK کے گورنمنٹ سے اور پاکستان کے گورنمنٹ سے یہ میری گزارش ہے کہ اس چیز کو جلدی سے ریکور کرے. جی بالکل, جس طرح آپ نے شہریوں اور نوجوانوں کی بات سنی تو شہریوں کا نہ صرف حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جو گراؤنڈ بن رہے تو اس کی تعمیر جلد مکمل کی جائے تاکہ ان کے جو سپر سٹارز ہیں ان کو خود اپنے ہوم گراؤنڈ پہ دیکھ سکے. ساتھ میں شہریوں کا یہ بھی حکومت سے مطالبہ ہے, ریکویسٹ ہے کہ جو حکومت نے جو اعلانات کیے تھے گراؤنڈز بنانے
के और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए, तो उन ऐलानात के मुताबिक इक़दामात उठाए जाए ताकि नौजवानों को अच्छे मौके फराहम किए जा सके। जी नाज़रीन, आज न्यूज़ के नुमाइंदगान ने हमें आगाह किया है मुख्तलिफ अजला में मौजूदा और मुस्तकबिल के स्पोर्ट की सहूलियात से मुतालिक। अब जरा चलते हैं पेशावर में आज न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन की तरफ, जो कि मौजूद हैं कयूम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जहां उन्होंने डीजी स्पोर्ट असफंदियार खटक से सूबे भर में जारी और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर और रिपोर्टर्स की निशानदेही से पैदा होने वाली सवालात से मुतालिक बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा असफंदियार खटक साहब। तो असफंदियार खटक साहब से बात करेंगे कि हुकूमत का जो दावा था, हुकूमत ने जो ऐलानात किए थे, जो वादे किए थे, वो वादे किस हद तक वो पूरे हो गए और उसमें किस हद तक अमल दरामद हो गया है। हमारे 3 किस्म के ग्राउंड्स हैं। एक हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं जिसमें हम आज खड़े हैं। इसके अलावा हमारे तहसील सतह पे हमारे मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं और उसके अलावा हम यूनियन काउंसिल सतह पे सिंगल फैसिलिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बना रहे हैं। तो ये जो हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं ये माशाल्लाह से टांक, लकी, चतराल, पेशावर के में एक और स्वात में ये अप्रूव हो चुके हैं। इसके अलावा कोहाड़, बनू, पेशावर, हरीपुर, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, इनमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस। नई एडीपी में हम जहाँ पे नहीं है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस उसमें हम 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर आगे जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे तहसील लेवल प्ले ग्राउंड थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये वादा किया था कि हम तकरीबन 100 ग्राउंड्स बनाएंगे। तो उसमें 76 तहसील थी हमारी, उसमें से तकरीबन 60 तहसीलों में ग्राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ में हमारी ज़मीनों की इशूज आ रहे हैं, लिटिगेशंस हैं, तो उसमें वहाँ पे पेंडिंग है, उस पर भी इंशाल्लाह भी प्रोग्रेस चल रही है। उसके अलावा 30 स्कूलों में जहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं थी और डिटेच प्रॉपर्टीज थी स्कूल की, उसमें भी ग्राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं। इसके अलावा जो अब हमारे 1000 स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का प्रोजेक्ट है उसमें हमने 207 नई फैसिलिटीज अप्रूव की है, उस पर तेजी से काम जारी है। वो तकरीबन 170 यूनियन काउंसिल्स को कवर करेगा और उसमें इंशाल्लाह बाय जून जो है उसमें 150 फैसिलिटीज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब का जो ये वादा था कि हम हर यूनियन काउंसिल में एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आइंदा 2-3 सालों में वो वादा पूरा हो जाएगा। ये अरबाब नियाज़ स्टेडियम और हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इसमें अगला PSL या इस तरह इंटरनेशनल मैचेस वो कब तक खेलने के काबिल हुए? बिल्कुल, जब हमारी PCB से बात हुई थी तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा था कि जैसे ही अरबाब नियाज़ कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पे KP में आपका देख ले हमारा स्पोर्ट्स क्रेज बहुत ज्यादा है, शायकीन की तादाद बहुत ज्यादा है, तो चूंकि उसकी तादाद कैपेसिटी चली जाएगी तकरीबन 29,000 सीटिंग कैपेसिटी होगी। तो PCB का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में मैचेस लोग देखने आते हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये तैयार होगा तो अगला PSL तो इंशाल्लाह बाकी काम अल्लाह के होते हैं, लेकिन हमारी ह्यूमनली एफर्ट है कि इंशाल्लाह अगला PSL और PCB की तरफ से भी ये श्योरिटी कि अगला PSL पेशावर में मैचेस होंगे और ये पेशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड होगा। बहुत शुक्रिया असफंदियार खटक साहब जी। नाजरीन, ये थे असफंदियार खटक साहब, डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स, जिन्होंने आपको खैबर पख्तूनख्वा के खेलों के मैदानों के बारे में अपडेट किया कि क्या सूरत हाल है और हमारे जो पेशावर के जो बड़े ग्राउंड्स वो ज़ेर तामीर है, तो उनका कहना है कि अगला PSL और इंटरनेशनल मैचेस वो अगले यहाँ पर खेले जा सकेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बात हो गई है। बाकी जो अजला में जो खेलों के मैदानों की सूरत हाल है, पेशावर में क्या सूरत हाल है, उससे हमने आपको आगाह कर दिया। नाज़रीन, हमारे तमाम तर नुमाइंदगान ने हमें स्पोर्ट की सूरत हाल के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा आगाह किया है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।